हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। श्री गुरु रविदास जी महाराज दबे कुचले साधनहीन लोगों को आज़ाद करवाकर सम्मानपूर्वक जीवन जीने की उच्च कोटि की सूझबूझ रखने वाले खोजकर्ता, इतिहासकार, क्रांतिकारी महान विद्वान थे। इनके जन्म तथा जीवन काल के समय भारत की ज़्यादातर रियासतों पर मुगलों का राज था। यह युग अंधकार में तथा इस युग में राज सत्ता हासिल करने के लिए अति की धक्केशाही की जाती थी। राज सत्ता का विस्तार तथा सुरक्षा जोर जबरदस्ती तथा तलवार के जोर पर की जाती थी। जब ऐसे तरीकों से राज सत्ता हथियाई जाए तो राजाओं का जालिम होना स्वाभाविक ही है। सभी राज सत्ता के नशे में चूर धक्केशाही के बल पर जनता को दबाते थे। वहीं तथाकथित धर्म के ठेकेदार दबे कुचले लोगों पर हर तरह का जुल्म करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। वे वर्ण व्यवस्था को लागू करना धर्म का तथा मजबूत हिस्सा मानते थे। इस कारण वे आडंबर पाखंड कर्मकांडों द्वारा दलितों का शोषण करते थे। इन कारणों से दलितों की हालत इतनी दयनीय थी कि पशु भी उनसे बेहतर जीवन जी रहे थे। ऐसे दर्दनाक तथा खौफनाक हालत में श्री गुरु रविदास जी महाराज जी ने जालिम राजाओं तथा धर्म के ठेकेदारों के विरुद्ध बगावत का बिगुल बजाया। इन्होंने अपने हमयाली विद्वानों तथा रहबरों के साथ मिलकर भारत की चारों दिशाओं में मानवता का प्रचार किया। इस प्रचार दौरान उन्होंने दबे कुचले लोगों को पाखंड और आडंबरों कर्मकांडों से ऊपर उठकर विद्या प्राप्त करने का ज्ञानवान होकर अपनी समस्याएं खुद हल करने के लिए कहा। श्री गुरु रविदास जी महाराज जी ने गुरबाणी द्वारा दलितों तथा साधन विहीन लोगों को समझाते हुए कहा कि माधो अविहित कीन विवेक। गुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि शिक्षा के बगैर मनुष्य की बुद्धि चली गई है, जिस कारण मनुष्य की उन्नति रुक गई है। काम कंधे कारोबार रुक गए, पैसा आना बंद हो गया, जिससे दलित बर्बाद हो गए तथा गुलाम हो गए। श्री गुरु रविदास जी महाराज ने उस समय के दबे कुचले लोगों को सामाजिक बराबरी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उन्होंने जात पात तथा जन्म सिद्ध को न मानने के लिए कहा तथा ने उनके सिद्धांतों को आदर और तिरस्कार करने के लिए ना कहा। उन्होंने कहा कि जन्म के आधार पर कोई छोटा न कोई बड़ा है। छोटा बड़ा तो अच्छे या बुरे कर्मों से बनता है। कुदरत के लिए सभी बराबर है। क्रांतिकारी विचार तथा तर्कशील उदाहरण देकर श्री गुरु रविदास जी महाराज ने उस समय के दबे कुचले लोगों को एकजुट होकर हर प्रकार के जुल्म के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी तथा सारा जीवन अपने ऐसे संघर्षमय ढंग से बिताया और जालिम शासन तथा मानववादी सोच को बदलकर बेगमपुरी का संकल्प दिया। श्री गुरु रविदास जी महाराज जहाँ सामाजिक तौर पर चेतन थे, वहीं वह प्रगतिशील विचारों को पहल देते थे। इसी कारण उनकी सोच को समझते हुए अंश श्रद्धालुओं के अलावा कई राजे उनके चरणों में लगे, जिन्होंने गुरु रविदास महाराज जी के बेगमपुरा फलसफे का प्रचार प्रसार किया, मानवता को पहल दी, जात जमात मजहब को नकारा। आइए हम श्री गुरु रविदास जी महाराज की विचारधारा तथा मिशन की किरणें जागृत करके मानवता को बचाने का प्रण लेते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा यह वीडियो और रविदास जी के मानवता प्रसार तथा प्रचार के बारे में जानकर। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ राखी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।